और हम देखेंगे कि बिहार में मानसून 2025 जो है किस हिसाब से रहेगा, किस इलाके में जो है किस हिसाब की यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। तो मौसम विभाग ने संपूर्ण देश में जो है 104% बारिश की संभावना जताई है। यानी कि अगर कंडीशंस अगर फेवरेबल रही, इसमें ±5% का एरर मार्जिन रखा है, मॉडल एरर मार्जिन। अगर कंडीशन से फेवरेबल रही तो 104 + 5 यानी कि 109% बारिश की संभावना रहेगी। अगर कंडीशंस विपरीत रही, यानी कि जिस हिसाब का अनुमान लगाया गया है उसके विपरीत हुआ, तब यहाँ पर 104 - 5 यानी कि 99% जो है बारिश की यहाँ पर संभावना रहेगी। और जो सामान्य बारिश होती है वो 96 से 104% बारिश की होती है। और बिहार के इलाकों के लिए जो कुछ अलग कंडीशंस यहाँ पर दिख रही है। वैसे देश के ज्यादातर इलाकों में जो है सामान्य से अधिक बारिश की संभावना रहेगी। सिर्फ जो दक्षिण भारत के इलाके, पूर्वोत्तर भारत के और जो कुछ पहाड़ी इलाके, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश की संभावना। और उसी में जो बिहार के कुछ इलाके जो रहेंगे वो शामिल रहेंगे, और जो खासकर पूर्वी जो इलाके जो रहेंगे यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। बाकी इलाकों में भी कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश की यहाँ पर संभावना है। और जो दक्षिणी पश्चिम इलाके जो रहेंगे, बिल्कुल जो पटना से दक्षिण पश्चिम इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी सामान्य से अधिक बारिश की संभावना रहेगी। पिछले 3 से 4 सालों में जो है बिहार के इलाकों में सामान्य से काफी कम बारिश देखने को मिलती है। काफी लंबा सूखा मौसम चलता है मानसून के दौरान, और जब फसलें जो बिल्कुल सूख जाती है तब जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। यानी कि लगातार 1 महीने के दौरान जो है बारिश कई बार यहाँ पर बिहार के इलाकों में मानसून सीजन के दौरान नहीं होती, और उस दौरान फसलें जो होती है वो सूख जाती है, फिर उसके बाद जो है बारिश देखने को मिलती है। तो ऐसी बारिश का कुछ फायदा नहीं होता। और ये लाइन देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन्स है ये बिलो नॉर्मल की लाइन है, और बिलो नॉर्मल की लाइन जो है यहाँ पर बिहार के इलाकों में दिख रही है। और नॉर्मल बारिश भी जो है यहाँ पर ग्रीन कलर में है, यानी कि हरे कलर में है, तो वो भी यहाँ पर दिख रही है। और ब्लू जो कलर है वो काफी कम यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि इस साल जो मानसून रहेगा वो बिहार को थोड़ा सा निराश कर सकता है, जैसा कि पिछले 3 से 4 सालों के दौरान लगातार करता आ रहा है। यहाँ पर मॉडल बारिश दिखाता है, फिर जैसे बारिश का मौसम पास आता है तो मॉडल यहाँ पर बारिश दिखाना बंद कर देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मानसून परफॉर्म करेगा। थोड़ा सा कंडीशंस जो रहेगी वो थोड़ा सा विपरीत हो सकती है। वैसे सामान्य बारिश की यहाँ पर संभावना रहेगी, लगभग 100% यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। अगर कुछ कंडीशंस अगर विपरीत रही तो सामान्य से कम बारिश भी यहाँ पर हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मौसम विभाग ने 13 मई को जो है दक्षिणी अंडमान सागर से मानसून के चलने की घोषणा की है। ये नहीं है कि दक्षिणी अंडमान सागर से अगर मानसून चलेगा तो वो बिहार के इलाकों में जो है जल्दी पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बिहार में जो नॉर्मल मानसून ऑनसेट डेट है वो देखिए, यहाँ पर मैं इसमें दिखाता हूँ। ये लगभग 15 जून के आसपास जो है बिहार के पूर्वी इलाकों में मानसून पहुंचता है, फिर 20 जून को संपूर्ण बिहार के इलाकों को कवर कर लेता है। तो आज लगभग 9 मई हो चुकी है, तो अब से लगभग ये मान के चलो 1 महीने का टाइम है मानसून आने में यहाँ पर बिहार के इलाकों में। तो उससे पहले प्री मानसून की गतिविधियां यहाँ पर काफी इलाकों में हुई है। और फिलहाल आज 9 मई है, और 9 मई से लेकर और कम से कम 18-19 मई तक कुछ ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद प्री मानसून की बारिश एक बार फिर से शुरू होगी, और उस दौरान जो है काफी अच्छी तेज बारिश यहाँ पर शुरू होगी। फिर उसके बाद मानसून आएगा, तब मानसून की बारिश देखने को मिलेगी। और जो लो प्रेशर एरिया होते हैं वो पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड के इलाके, फिर बिहार के इलाकों से होते हुए इधर जो ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाके, इन उसका जो लो प्रेशर एरिया जो यहाँ पर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में मानसून सीजन के दौरान जो बनते हैं, उनका लो प्रेशर एरिया का जो ट्रैक था पिछले 10 से 15 साल पहले, वो बिहार से होते हुए इधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तरफ था। लेकिन पिछले 5 से 7 सालों के दौरान जो लो प्रेशर एरिया है उसके ट्रैक में बदलाव आया है, और जो ज्यादातर लो प्रेशर एरिया है वो मध्य भारत से होते हुए, यानी कि उड़ीसा से होते हुए इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से जो बिहार के इलाके जो रहते हैं यहाँ पर काफी कम बारिश मानसून सीजन में देखने को मिलती है। और जो खासकर पिछले 3 से 4 साल गए हैं, इस दौरान बिहार में मानसून काफी निराश करके गया है, और काफी कम बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। लगातार 20 से 25 दिनों तक जो है ड्राई स्पेल चलता है, काफी कम बारिश देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो पूरी तरह सूख जाती है। फिर उसके बाद भी जो बारिश होती है वो ज्यादा बारिश नहीं होती, काफी हल्की बारिश देखने को मिलती है। इस बार भी उम्मीद दिख रही है कि या तो मानसून सामान्य रहेगा, अगर कंडीशंस कुछ खराब हुई तो सामान्य से थोड़ा सा बेकार मानसून भी रह सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम। वैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिशिएंट यानी कि
सामान्य से बहुत ज्यादा कम बारिश की संभावना 2% है। बिलो नॉर्मल जो यानी कि नॉर्मल से जो कम बारिश की यानी कि कम बारिश की जो संभावना है वो सिर्फ 9% है, यानी कि 90 से 95% के बीच में जो बारिश की संभावना है वो सिर्फ 11% है। 9 और 2 11। और ये जो डाटा ये संपूर्ण भारत का डाटा है, बिहार के लिए डाटा नहीं है। वैसे बिहार के लिए देखेंगे तो कलर में हम आप जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया, कलर में देख सकते हैं, कलर में जो है यहाँ पर बिहार में सामान्य से कम बारिश दिख रही है। वैसे ये डाटा मैं बता रहा हूँ संपूर्ण भारत के लिए। तो नॉर्मल बारिश की संभावना यहाँ पर 30%, साथ में अबाव नॉर्मल है यानी कि सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना 33%, और एक्सेस यानी कि सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश की संभावना 26% है। संपूर्ण भारत का अगर हम डाटा देखेंगे वो डाटा है ये। बिहार में देखिए, यहाँ पर बिहार में सामान्य से कम बारिश यहाँ पर ज्यादातर इलाकों में दिख रही है, या तो सामान्य फिर सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश यहाँ पर नजर आ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में मानसून 2025 काफी अच्छा रहे, और जो फसलों की जो बुआई है वो काफी समय पर हुए, और उनको जो पानी है वो पर्याप्त समय पर मिलता रहे। तो ये था संपूर्ण बिहार का मानसून 2025 का अनुमान। आप इसी तरह बने रहिए बिहार वेदर विद लोग के इस चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।